कटारिया ने गहलोत को बिन सोचे समझे बोलने वाला कह दिया। सुना तो होगा आपने, वैसे ये पहली बार नहीं है कि कटारिया इस तरह बोले हों सत्ता पक्ष के बारे में। उदयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर जुबानी हमले किए। कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत पर गुजरात चुनाव के बहाने तंज कसे। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत को खुद पर कंट्रोल नहीं है, तभी तो वो बिना समझे कुछ भी बोल जाते हैं। कई बार बाद में पछताते हैं। गहलोत क्या बोलते हैं उन्हें खुद को समझ नहीं आता। कटारिया ने कहा कि उन्होंने अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जिस तरह कि पिछले दिनों बयानबाजी और शब्दों का प्रयोग किया, अपनी ही पार्टी के नेता को नकारा, निकम्मा कहकर संबोधित किया, लेकिन जब सब लोगों ने उनके बयान की निंदा की तो वो चुप होकर बैठ गए। कटारिया ने कहा कि सरकार में जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं उनसे वे स्वयं दुखी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कब क्या बोलते हैं इसका उन्हें स्वयं ही आभास नहीं है। गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने भाजपा को अंग्रेजों का मुखबिर बताया था। कटारिया ने कांग्रेस के 70 सालों के राज का जिक्र किया और कहा कि देश में इमरजेंसी लगाकर नेताओं को जेल में डाला गया। देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के बंगाल में क्या हालत हुई ये सबके सामने था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की हालत देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दुख नहीं होता है। दिल्ली में शुक्रवार को अचानक राजस्थान कोर कमेटी की बैठक बुलाने पर भी कटारिया ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कोटा में पिछले दिनों बैठक होने वाली थी और इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल में दौरा हो गया। इस कारण उन्हें बीच में समय नहीं मिल पाया। अब समय मिला है तो बैठक की जा रही है। बता दें कि दरअसल शॉर्ट नोटिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे से लेकर कुछ अहम फैसलों से वाकिफ कराने के लिए औचक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे। भाजपा नेताओं के साथ बैठकर प्रदेश में अटैकिंग रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। बैठक में उदयपुर संभाग के विधायक, सांसद समेत भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा भी शामिल हुई। देखो, वो तो पागलती आधापन आ गया उनका। क्या है भगवान जाने वो क्या बोलते हैं। वो जो बोलते हैं उन्हीं को वापस सुनाओ तो वो माथे पे हाथ रख करके पकड़ के बैठ जाएगा कि अरे यार मैंने ऐसा ही बोल दिया क्या। उधर तो विधानसभा में कहा था ना, मैंने कहा तुमने निकम्मा कहा, नाजोगा कहा, अंग्रेजी बोलता है। मैंने कब कहा? मैंने कहा सहारा हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से आपकी बात को, तो वो चुप होके बैठ गए। वैसे ही वो आजकल क्या है कि थोड़े से खींचे हुए हैं। उनके जो जो निर्णय हो रहे हैं उन निर्णय से वो अंदर इतने दुखी हैं कि वो कब क्या बोलते हैं कुछ नहीं है। हम मुखबिरी करते हैं तो तुमने राज किया है, झक मारी। अगर हम दोषी थे तो सजा देते था ना। तो 2 बार तेने तो इमरजेंसी लगा के हमको जेल में डाल करके 19 महीने रख दिया। उसके बाद भी न्याय ने हमारे पक्ष में फैसला किया यार। तो वो कह रहे पंचायती करने का उनको जिंदगी में अब मौका मिलेगा ही नहीं। अब पंचायती करने का काम सब बीजेपी की जुम्मे देश की जनता देने वाली है, ये उनको भी पता है और उनकी पार्टी को भी पता है। साथ में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, कोई एक मीटिंग करने वाला नहीं बचा, जहाँ पार्टी का अस्तित्व बचाने का कोई नहीं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।